ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसवीएम एजुकेशन सेंटर तुलसीनगर। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास में पढ़ा जाने वाला चैप्टर द इंचेंटेड पूल। ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन होगा, उसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती है। 10th स्टैंडर्ड यूपी बोर्ड में पढ़ा जाने वाली बुक्स में प्रोज नाम की एक बुक चलती है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर होता है द इंचेंटेड पूल। प्रोज से 10th में 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक लॉन्ग आंसर आता है और एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, 2 शॉर्ट आंसर आते हैं और कॉम्प्रिहेंशन में भी आंसर फाइंड आउट करना होता है और मैच द फॉलोइंग भी आती है। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है, जिनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और इंचेंटेड पूल आधारित है महाभारत की कथा में, जब पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास हो गया था, तो जो यात्रा करते करते वनवास में जंगल में चलते चलते बहुत थक जाते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो प्यास लगने की वजह से वो अपने भाइयों से कहते हैं कि यार कहीं पानी वानी ढूंढ के लाओ। तो उनके भाई जाते हैं पानी की तलाश में, लेकिन कोई भाई लौट के नहीं आता। तो बड़े परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कहाँ गए, लगता है अकेले पानी वानी पीने लगे। तो फिर उसके बाद वो परेशान आते हैं कि इतना घना जंगल है, कहीं जानवर ने उनको मार वार तो नहीं दिया। तो इसलिए वो ढूंढने लगते हैं अपने भाइयों को। ढूंढते ढूंढते वो पहुंचते हैं एक तालाब के पास। तो वहां देखते हैं कि उनके सब भाई मरे पड़े बेहोश से। तो सोचते हैं यार ऐसा कौन सा ताकतवर आदमी हो गया, ऐसा कौन सा जानवर हो गया जो मेरे इतने ताकतवर भाइयों को मार सके, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव उनको। तो वो जाते हैं और तालाब से पानी निकाल के अपने भाइयों को होश में लाने के लिए डालने वाले थे। तो तालाब के पास जैसे ही पहुंचते हैं एक आवाज आती है, जिसका कोई शरीर नहीं था, केवल आवाज सुनाई पड़ रही थी। वो आवाज मुझसे कहती है कि तुम्हारे भाइयों ने मुझसे पूछे बिना मेरे तालाब का पानी छुआ और अब तुम भी वही गलती करने जा रहे हो, तो याद रखना तुम्हारा भी हाल वही होगा जो तुम्हारे भाइयों का। युधिष्ठिर की जान में जान आती है कि चलो ये तो पता चला कि भाइयों को हुआ क्या। वो कहते हैं तो ठीक है, आज्ञा आपकी कैसे मिल सकती मुझे। तो कहते हैं कि तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। युधिष्ठिर को समझने में एक पल का भी समय नहीं लगता कि ये और कोई यक्ष। तो वो कहते हैं ठीक है, सवाल पूछो। यक्ष उनसे देखिए बहुत सारे सवाल पूछता है। इसका महाभारत में काफी लंबा वर्णन है, तो अब इतने सवालों के जवाब हम लोग तो दे नहीं सकते। हम केवल उतने सवालों को डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट रूप से एग्जाम में आते हैं और आपकी बुक में आंसर में भी मिल जाते हैं। तो देखिए यक्ष उनसे सबसे पहला सवाल पूछता है कि बताओ हवा से भी तेज क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं मन। उसके बाद यक्ष उनसे पूछता है ये बताओ धरती पर सबसे बड़ा बर्तन क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा बर्तन क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा बर्तन है धरती, क्योंकि सारी चीजों को अपने अंदर समेट लेती है। यक्ष उनसे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय पढ़कर इंसान बुद्धिमान में जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं देखो भैया यक्ष, कोई भी सब्जेक्ट पढ़कर इंसान बुद्धिमान नहीं बनता, बल्कि बुद्धिमान होगा साथ लेकर इंसान बुद्धिमान बनता है। उसके बाद यक्ष उनसे कहता है अच्छा ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे त्याग दे इंसान तो सभी का प्याला बन जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि देखो भाई, अगर इंसान घमंड त्याग दे तो सभी का प्याला बन जाता है। यक्ष उनसे कहता है अच्छा ये बताओ कौन सा ऐसा नुकसान है जिसके होने से खुशी मिलती है, दुख नहीं। तो युधिष्ठिर एक पल सोचते हैं, उसके बाद कहते हैं कि देखो क्रोध का नुकसान, यानी गुस्से का नुकसान, ऐसा नुकसान है जिससे हमें खुशी मिलती है। यक्ष उनसे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कौन सी चीज त्याग दे तो इंसान अमीर बन जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं लालच, अगर इंसान लालच त्याग दे तो अमीर बन जाता है। उसके बाद यक्ष उनसे पूछता है अच्छा ये बताओ जो घर पर रहता है उसका साथी कौन है। युधिष्ठिर कहते हैं माँ और पत्नी। उसके बाद यक्ष उनसे पूछता है कि ये बताओ यात्रा पे एक इंसान का साथी कौन। तो युधिष्ठिर कहता है यात्रा पर एक इंसान का साथी उसका अनुभव और उसका ज्ञान, शिक्षा, दीक्षा। युद्ध में एक इंसान का साथी कौन है, यक्ष का अगला सवाल था। युधिष्ठिर कहते हैं युद्ध में एक इंसान का साथी उसका साहस। यक्ष कहता है अच्छा इंसान के मरने के बाद उसके साथ क्या जाता है, धन दौलत, उसके जाति का नाम, उसके धर्म का नाम। तो युधिष्ठिर कहते हैं मरने के बाद इंसान के साथ केवल उसके अच्छे कर्म जाते हैं। यक्ष कहता है अच्छा सच्चा ब्राह्मण कौन है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि सच्चा ब्राह्मण ना कोई इंसान अपनी जाति से बनता है, ना धर्म से बनता है, ना वेदों को पढ़ने से बनता है। अगर एक इंसान बुरे कर्म करता है तो चाहे उसने कितने ही वेद पढ़े, नीच जात का कहा जाएगा। सच्चा ब्राह्मण एक इंसान केवल अपने कर्म से बन सकता है। यक्ष उनसे कहता है अच्छा सच्ची खुशी क्या हो। युधिष्ठिर कहते हैं अच्छा काम करने के बाद जो भावना हमें महसूस होती है वो सच्ची खुशी। यक्ष उनसे कहता है अच्छा ये बताओ टूटे हुए तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ क्या चीज होती है, सूखे तिनके से भी ज्यादा मुरझाया क्या चीज है। तो युधिष्ठिर कहते हैं देखो सूखे तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ दुख से टूटा हुआ दिल।
उसके बाद यक्ष उनसे कहता, अच्छा ये बताओ युधिष्ठिर, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य तुम्हें क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि जो पैदा हुआ उसे एक दिन मरना जरूर है, लेकिन फिर भी हम सब ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जिंदा रहना चाहते हैं। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष उनकी इस बात से बहुत खुश हो जाता है, कहता है, यार हम बहुत खुश हैं, चलो जो मांगना चाहो मांगो, अपने किसी एक भाई को जिंदा। युधिष्ठिर एक पल का भी समय नहीं लेते, तुरंत कहते हैं कि बादल जैसी गति वाले, कमल जैसे नैनों वाले, लंबी भुजाओं वाले ये जो नकुल एक इबोनी ट्री की तरह, एक बड़े से पेड़ की तरह पड़े हुए हैं, ये जिंदा हो जाए। यक्ष कहता, तुम किसी की भी जान मांग सकते थे, तुमने नकुल की जान क्यों मांगी? मतलब नकुल को यक्ष ज्यादा कुछ समझता नहीं। यक्ष कहता, तुम भीम की जान मांग सकते थे, 16,000 हाथियों की ताकत। अर्जुन की जान मांग सकते थे, क्योंकि उनके पास इतने बड़े धनुष बाण की ताकत है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हे यक्ष, एक इंसान के लिए उसका धर्म सबसे बड़ा रक्षक है, ना ही कोई भीम या अर्जुन। अब मैं आपको कारण बता दूं कि मैंने नकुल की जान क्यों मांगी, क्योंकि मेरे पिता ने 2 शादियां की, कुंती और माद्री। मेरी माता कुंती है, कुंती के पुत्र के रूप में मैं जीवित हूँ, यानी मैं और मेरी माता पूरी तरह से अकेले नहीं है। मैंने माद्री के पुत्र नकुल की जान इसलिए मांगी ताकि माद्री भी पूरी तरह से अकेली ना हो और न्याय का पल्ला दोनों ओर बराबर है। ये सुनकर यक्ष बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने सभी भाइयों को जीवित कर सकते हो और इस तालाब का जो पानी जितना भी लेना चाहो ले सकते हो। यक्ष वास्तव में और कोई नहीं बल्कि यमराज थे। यमराज, जिन्हें गॉड ऑफ द डेथ कहा जाता है, मृत्यु के देवता थे, वो वहां पर आए हुए थे युधिष्ठिर की न्यायप्रियता और अपक्षपात की परीक्षा लेने के लिए और युधिष्ठिर के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। युधिष्ठिर इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और इसका पुरस्कार यक्ष उन्हें यही देता है कि उनके सारे भाइयों को जीवित कर देता है। कहानी अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर का अगला वीडियो आपको जल्द ही भेजा जाएगा।